हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैनल पर जीएस की एक सीरीज प्रारंभ की है, जिसके 2 पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ तीसरा पार्ट है, जिसमें हम बचे हुए सारे मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे और अंत में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम समता के अधिकार को अभी तक कवर कर चुके थे। अब हम आगे चल रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। देखिए, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 तक जिक्र किया गया है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए एक बार। और अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 पर सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 पर संघ की स्वतंत्रता। नंबर 4 पर आवागमन की स्वतंत्रता। नंबर 5 पर निवास की स्वतंत्रता और नंबर 6 पर आजीविका की स्वतंत्रता। देखिए, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें आप कहीं आप कोई भी बात या अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप कोई भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं और कहीं भी निवास करने की आपको स्वतंत्रता है और आप कोई भी आजीविका चला सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में, जिसमें 3 तरीके की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले एक अपराध एक सजा, एक अपराध एक सजा। उसके बाद जिस समय अपराध होगा उसके समय जो कानून होगा उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। और नंबर 3, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही के लिए बाध्य नहीं। ये आप समझ गए होंगे। इसी के क्रम में हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। 20 आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। इसमें देखिए, अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत बड़े दायरे को कवर करता है। आप इसमें निजता के अधिकार को भी, गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी, ये सब बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत, इस तरीके से आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। और अब जैसे मैंने बताया, इसी में निजता का अधिकार भी है। इसी में एक और आर्टिकल है 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निशुल्क शिक्षा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। तो इसमें गिरफ्तारी, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात की गई है, निरोध से संरक्षण। तो हम स्वतंत्रता के अधिकार में ये सारे अधिकार कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19 के बारे में, जिसमें हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र करते हैं। फिर मैंने बताया आपको अनुच्छेद 20 के बारे में। उसके बाद हम पहुंचे अनुच्छेद 21 के बारे में, जिसमें हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण जैसी बातें की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप समझ गए स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद आपको पता है 23 और 24 है। तो हम बात कर रहे हैं इस समय अनुच्छेद 23 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार जैसी बात की गई है, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम।
ठीक है, मतलब मानव दुर्व्यापार जैसी, मानव बिक्री जैसी बातें नहीं होंगी। बालात श्रम, बेरोजगार, बेगार मजदूरी, बधवा मजदूरी जैसे इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपका शोषण नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे, कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अधिकारों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 23 में, मानव दुर्व्यापार और उसके बाद बालाश्रम। उसके बाद हमारा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है कि इसमें अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 25 की, तो इसमें बताया गया है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 27 का जिक्र किया गया है, जिसमें धार्मिक कर ना देने की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी भी धार्मिक कर के बारे में स्वतंत्र हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक कर नहीं देना है, यानी धार्मिक कर नहीं। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। और इसके बाद हम इसी में देखते हैं धार्मिक स्कूल, धार्मिक शिक्षा ना, मतलब आप जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो इसमें धार्मिक किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्कूलों में धार्मिक स्वतंत्रता से मना, मतलब आपकी मर्जी है। मतलब ये आपको बता दें कि आर्टिकल 28 में बेसिकली इस बातों का जिक्र किया गया है कि जितने भी स्कूल हैं इनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जो निजी स्कूल हैं उनमें बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको किसी भी तरीके की जैसे निजी स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो वो आपके ऊपर है, वो ग्रहण करें या ना करें, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आए हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं शिक्षा, संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जिक्र किया गया है अनुच्छेद 29 व 30 का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 में जो भी संस्कृति है, लिपि है, भाषा है और जो अल्पसंख्यकों की है उनके संरक्षण की बात की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति, लिपि व भाषा के संरक्षण की स्वतंत्रता। और हम बात करें अनुच्छेद 30 की, तो इसमें जिक्र किया गया है अल्पसंख्यकों के स्कूल के लिए। यानी अगर आप अल्पसंख्यक हैं और आप अपनी संस्कृति या आप अपनी भाषा, लिपि से संबंधित कोई स्कूल का संचालन करते हैं तो आपको उसकी स्वतंत्रता प्राप्त है। आप यहाँ तक ये सभी चीजें समझ गए होंगे। हमने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार की, हमने बात की धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की, हमने बात की संस्कृति व शिक्षा से संबंधी अधिकार की। अब हम एक लास्ट जो बचा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए ऐसा अधिकार है अनुच्छेद
32। ये देखिए ऐसा अधिकार है कि यदि आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे रूप से इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो इसी में अनुच्छेद 32 को आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। हृदय व आत्मा। देखिए ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर देते हैं। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है, क्या कहा है कि अनुच्छेद 32 हमारे पूरे संविधान का हृदय व आत्मा है। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें? इसमें रिट का जिक्र किया गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये यहां तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं अगर आपको यहां पर दिख रहा है। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे पर परमादेश, तीसरे पर प्रतिषेध, नंबर 4 पर उत्प्रेषण और नंबर 5 पर और आखिरी अधिकार प्रेक्षा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम छोटा सा और शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने चलते हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पर। देखिए अभी तक शोषण के विरुद्ध अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको 2 अधिकारों के बारे में बताया है, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम, और अनुच्छेद 24 में मैंने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आपको बताया है कि आप इससे कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में संलग्न नहीं करेंगे। अनुच्छेद 25 में मैंने बताया है कि धर्म को मानने की आपको स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। धार्मिक कार्य करने की आपको स्वतंत्रता है, आप कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी रामायण और महाभारत जैसी कथाओं का आयोजन करवा देते हैं। इसके लिए हमें कभी कोई प्रतिबंधित या ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमें एक तरीके की स्वतंत्रता है। और उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कर ना देने की। कोई भी ऐसा आपसे धार्मिक कर नहीं वसूला जाएगा। जैसे जब हम बात करते थे जजिया कर जैसी, जो कि ब्राह्मणों जैसे या हिंदू जैसे लोगों से लिया जाता था, इस तरीके के कर अब आपसे वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी अनुच्छेद 28, जिसमें कहा था कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा से आपको आपके ऊपर है कि निजी स्कूलों में तो आपके ऊपर है, अगर निजी स्कूलों में इस तरीके की आपको शिक्षा दी जाती है तो ये आपके ऊपर है कि आप वो शिक्षा धारण करें या नहीं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। पर जो सार्वजनिक स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमने बात की थी आपको संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार की, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 के बारे में। मैंने ये बताया था कि जो अल्पसंख्यक होंगे वे अपनी संस्कृति और लिपि के संरक्षण के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब उनके लिए वो जो चीजें करना चाहें वो कर सकते हैं। अल्पसंख्यक से मतलब है जो मेजोरिटी में बहुत कम लोग होते हैं, जैसे बहुत से आदिवासी कबीले होते हैं, आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 30 में, तो अल्पसंख्यक स्कूलों का प्रबंधन कर सकते हैं। वो मतलब अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार मतलब स्कूलों का प्रबंधन कर सकते हैं, उन्हें इस तरीके की स्वतंत्रता प्राप्त है, ये उनके लिए एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद मैंने बात की थी संवैधानिक उपचारों के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। एक बार मैं फिर बता दूं कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देगा, क्योंकि सभी को पता है कि कहीं ना कहीं प्रस्तावना को ही हृदय व आत्मा कहा जाता है, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में मैंने बताया कि हमने 5 तरीके की रिटों का जिक्र किया था। आपको पता है सबसे पहली रिट थी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी थी हमारी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध, चौथी थी उत्प्रेषण और 5वीं और आखिरी थी अधिकार प्रेक्षा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये अधिकारों का हमने जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का जिक्र करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो सभी आर्टिकल और सभी मौलिक अधिकार अच्छे से समझ में आए होंगे।
अब उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो इसी में आप देखिए पहले प्रश्न को कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है और ये बात सबसे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि हमने भाग 3 में इस चीज का जिक्र किया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये वो लिए गए हैं। तो ये बात भी सबसे पहले वीडियो में थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार उसे देख लीजिएगा। तो हमने ये बात वहां देखी थी कि हमने जो मौलिक अधिकार लिए थे वो अमेरिका से लिए थे। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है पहले वीडियो में, जहां मैंने बताया था कि कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे अमेरिका तक पहुंचे और अमेरिका से भारत तक पहुंचे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आज ही मैंने इस वीडियो में इसका जिक्र किया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है से मतलब कहां से कहां तक किया गया है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया है। तो आपको पता है कि 14 से 18 में आपको पता है कि यहाँ पर समता के अधिकार की बात हुई है। बात करें अनुच्छेद 25 से 28 तक तो यहाँ पर धर्म की बात हुई है, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की। और अगर हम बात कर रहे हैं 18 से 22 तक तो यहाँ स्वतंत्रता की बात हुई है। यानी अब हमारा बच जाता है अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। देखिए, धर्म को मानने की स्वतंत्रता अभी पीछे वीडियो में आप पढ़ के आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान लगा रखा होगा। वहां पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनुच्छेद 25 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद लास्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के अनुसार कौन सा अनुच्छेद हृदय व आत्मा है। ये मैंने इंपोर्टेंट बताया और आप ये याद रखिए कि प्रस्तावना के संबंध में कभी कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार जिस अनुच्छेद का जिक्र किया गया है हृदय और आत्मा के रूप में, तो वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपकी समझ में आई होंगी। हमने आज मौलिक अधिकारों को समाप्त किया है, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी लगाया है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।